में राशन वितरण को लेकर के आरोप प्रत्यारोप भी शुरू है। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि वह दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त रखने में, वो चाहे कोविड हो या फिर उसके बाद जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राहत पहुंचाने में विफल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि वो लगातार लोगों की मदद के लिए तत्पर है, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और साथ में सरकारी अधिकारी भी। हमारे साथ हैं सत्यवान राणा जी। डॉक्टर सत्यवान राणा रोहिणी सेक्टर 16 में यहाँ के वार्ड अध्यक्ष भी हैं और यहाँ जो व्यवस्था है, जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में राशन वितरण की, उसको भी बहुत नज़दीक से मॉनिटर कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। सत्यवान जी, एक जो लगातार आरोप है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि पूरी तरीके से विफल रही है दिल्ली सरकार कोविड को नियंत्रण करने में या जो ज़रूरतमंद लोग हैं उसको नियंत्रण करने में, आप लोग लगातार ग्राउंड पे लोगों के बीच में रहे, उनकी मदद करते रहे, आप इसको कैसे देखते हैं? आपने एक कहावत सुनी होगी बचपन में, थोथा चना और बाजेगा ना। ये बीजेपी जो सरकार है, इन्होंने खुद कुछ काम करने नहीं होते। दूसरी जो सरकार, जो दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो काम कर रही है, उस पर आरोप भर लगाने का इनका काम है। आप खुद देख रहे हैं, राशन वितरण हो, वैक्सीनेशन ड्राइव हो, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम हो या प्रवासी मजदूरों के लिए बिना राशन कार्ड के आधार कार्ड से ये राशन वितरण की योजना हो, हर उस काम पे दिल्ली सरकार खरी उतरी है जो इस लॉकडाउन में, जो इस आपदा की घड़ी में चाहिए था। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दूसरी वेव तो चली गई, जो अच्छे नेता का काम होता है जो अगली तैयारी करना, उन्होंने अगली तैयारियां शुरू कर दी, जिसमें 9 ऑक्सीजन के ट्रक मंगाए गए हैं जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी पूरी दिल्ली भर में। उसके बाद 900 सिलेंडरों का आयात किया गया है बाहर देश से, ताकि जब अगली कोई लहर आए उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हो सके। एक और आंकड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री ने, एक सोचने वाला मुख्यमंत्री ही ऐसे आंकड़े पेश कर सकता है। दिल्ली में इस बार जब ये एक दूसरी लहर आई, जो चरम की लहर आई, उसमें 24,000 नए केस थे एक्टिव, जो डेली। इस बार जो आकलन लगाया जा रहा है वो 36 से 37,000 नए केसों का लगाया जा रहा है, अगर कोई तीसरी वेव आती है तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच थी कि उन्होंने 37,000 नए ऑक्सीजन बेड, जिसमें नियोनेटल आईसीयू भी होंगे, बच्चों के लिए पेडियाट्रिक आईसीयू भी होंगे और एक पेडियाट्रिक हेल्पलाइन भी होगी, क्योंकि आने वाली लहर जो हम सुनने में आ रही है हमारे, वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। तो इस लहर में तो काम किया ही है, अगली जो आने वाली लहर है, फ्यूचर की जो तैयारियां हैं, ये एक दूरदर्शी सोच दिखाती है। और बीजेपी सिर्फ कटाक्ष, सिर्फ भद्दी राजनीति, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती नजर आई है। क्या मैं आम आदमी का, आप वार्ड इंचार्ज हूं, मैंने अभी तक अपने वार्ड में एक भी दिन, और वार्ड छोड़िए पूरी लोकसभा में, मैंने हंसराज हंस जी को एक भी दिन नहीं देखा। राशन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिया था, वो रखे खराब हो गया, सड़ गया और उसको व्यवस्थित तरीके से लोगों में वितरित नहीं कर पाई। एक और बात, आप ही के सवाल में आपका जवाब है, 2 महीने पहले लॉकडाउन नहीं था अमिताभ जी। लॉकडाउन जो लगा था वो 19 मई को लगा था, 19 अप्रैल को लगा था, और आज है 6 जून, तकरीबन 1.5 महीना पहले। तो जब 1.5 महीना पहले लॉकडाउन लगा है तो 2 महीने पहले कैसे राशन रख के खराब हो सकता है? तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। 2 महीने पहले हमें कोई राशन नहीं मिला था केंद्र सरकार की तरफ से। जिस तरह राशन आया है, जो आपूर्ति हुई है, उसी तुरंत हमने बांटना शुरू कर दिया। 30 तारीख को इस परियोजना की शुरुआत हुई थी और 5 तारीख से हमने वितरण चालू कर दिया था। और ये आपके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो ये लोग राशन लेके जा रहे हैं। परसों मैं खड़ा था इधर, व्यवस्था देख रहा था, तो एक व्यक्ति 20 किलो राशन लेकर ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिल गया। वो इसीलिए महसूस कर रहा था क्योंकि उसके घर पर राशन की कमी थी, उसके बच्चे भूखे थे, और उस भूख को मिटाया है अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने। तो ये हर व्यक्ति जो इधर 6-6 घंटे, 4-4 घंटे लाइन में खड़ा होके 5 किलो राशन अपने परिवार के लिए 20 किलो राशन लेके जा रहा है, वो कहीं ना कहीं एक जंग जीत रहा है कोरोना के खिलाफ, और इस जंग को जीतने में अरविंद केजरीवाल जी की एक अहम भागीदारी रही है। विधायक महेंद्र गोयल जी की एक अहम भागीदारी रही है। हमारे वार्ड में हर उस कार्यकर्ता की भागीदारी रही है जो अपने परिवार के बारे में ना सोचते हुए इधर जनसेवा कर रहा है और इधर जनसेवा के लिए काम कर रहा है। आप विधानसभा में वैक्सीनेशन के मुख्यमंत्री प्रतिनिधि हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए
जब वैक्सीन को लेकर के एक अजीब सा असमंजस की स्थिति है, राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है। वैक्सीन है नहीं है, हमने दे दिया नहीं दे दिया, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में। कितने लोग जो हैं वैक्सीन को लेकर के अभी निराश हैं कि वो समय पर नहीं लगा पाए, आगे वो कितनी उम्मीद कर रहे हैं? आप लोगों से कितने लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन समय पर मिले और हम लगवाएं? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे अपना मुख्यमंत्री प्रतिनिधि बनाया, और इसमें जो हाथ रहा वो हमारे माननीय विधायक महेंद्र गोरी जी का रहा। दूसरी चीज़, कितने लोगों को वैक्सीन लगी? 45 वर्ष से ऊपर कोई भी व्यक्ति, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति D3 के स्कूल में जाए, अभी जाए और तुरंत उसको कोविशील्ड की डोज लग जाएगी। दूसरी चीज़, जो ये कह रहे हैं वैक्सीन कम है ज़्यादा है, एक मनोहर लाल खट्टर जी का आपने बयान सुना होगा कि एक दिन में आपने इतनी वैक्सीन लगा दी, अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी करके वैक्सीन लगाते तो ये दिक्कत आपको सामने नहीं आती। तो क्या ये एक बुद्धिजीवी का बयान है? वैक्सीन संजीवनी बूटी है, जिसको वैक्सीन लगेगी उसको कोरोना नहीं होगा। तो हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि हमने अपनी राजनीति चमकानी है, हमने थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को निकालना है। हमारे पास जैसे दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन आई, दिल्ली सरकार ने वो वैक्सीन तुरंत पब्लिक को प्रोवाइड करी। और क्यों ना हम केंद्र सरकार से एक सवाल पूछें कि जब हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं थी तो क्यों आयात कर दी गई, क्यों विदेश भेज दी गई ये वैक्सीन, क्यों विदेशों को 6 करोड़ वैक्सीन दे दी गई डोजेस? जब हमारे बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, हम जैसे नौजवानों के लिए वैक्सीन नहीं है, तो क्यों विदेशों में भेजी जा रही है? क्यों उन भद्दी राजनीति को किया जा रहा है कि हमारा इनसे करार था? करार तो दूसरे देशों का भी होता है वैक्सीन भेजने का। अमेरिका ने तो हमें वैक्सीन नहीं भेजी, चाइना ने तो हमें वैक्सीन नहीं भेजी। तो आप उन क्यों दोगले करारों की दुहाई देते हैं बार बार कि हमारा करार था? हमें हमारे हक की वैक्सीन दीजिए, हमारे बच्चों की वैक्सीन दीजिए, नहीं तो जब तीसरी लहर आएगी ये वैक्सीन ही हमें बचा पाएगी तीसरी लहर से। नहीं तो जिस तरह इस दूसरी लॉकडाउन में, इस दूसरी लहर में एक भयानक दृश्य देखने को मिला था, जहां तहां लोग बाग निराशा थी। बाहर के इतने कदम उठाने के बाद भी लोग बागों में निराशा थी। अस्पताल में बेड नहीं थे, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। तो जब हमें दूसरी और तीसरी लहर के बीच में ये समय मिला है तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए और वैक्सीन की आपूर्ति करनी चाहिए। विदेश में वैक्सीन ना भेजकर अपने देश में जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारी दिल्ली के नागरिक हैं, उनको केंद्र सरकार को वैक्सीन देनी चाहिए। और केजरीवाल सरकार प्रतिबद्ध है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जैसे ही हमें वैक्सीन मिलेगी 18+ के, एक और खुशखबरी देना चाहूँगा, आज से कुछ स्कूलों में 18+ की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। तो आप वैक्सीन का डोज बढ़ाइए दिल्ली सरकार के पास। और हमने प्रण लिया है, मास ड्राइव चल रही हैं, वॉक इन वैक्सीन चल रही हैं। अभी यूनिटी मॉल में सत्येंद्र जैन जी ने 3 दिन पहले ड्राइव इन वैक्सीन का उद्घाटन किया था कि आप अपनी गाड़ी से आइए, वैक्सीन लगवाइए और निकल जाइए। जैसे बाहर देशों में मैकडोनल्ड होते हैं, पिज्ज़ा हट होते हैं, उसमें गाड़ी से आते हैं और आदमी निकल जाता है। तो उस स्तर पर जब सोच रही है सरकार वैक्सीन देने के लिए लोगों को, तो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं वैक्सीन की पूर्ति करनी चाहिए। तेवान राणा जी, जो वैक्सीन को लेकर के कह रहे थे कि लोग, दिल्ली सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है प्रत्येक व्यक्ति को, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन लगाने के लिए। अगर केंद्र सरकार पूर्ति करती है जितनी आवश्यकता है दिल्ली को, तो हर व्यक्ति को समय से पहले और तीसरी लहर आने से पहले हर व्यक्ति को कम से कम वैक्सीनेट किया जा सकता है।